गुनहगारों को पकड़ा गया है। नीट एग्जाम का पेपर लीक होने के बाद में, छात्र आंदोलन करने के बाद में जो हुआ, उसके बाद में हमारे देश के सभी नेतागण अपनी अपनी राय एक कांग्रेस कृपया जरूर प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, कम पर प्रभाव पड़ता है। पेपर लीक हो गया तो नियम वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया। कल शाम गंभीर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक पुराना जख्म एक बार फिर हरा हो गया है। मात्र 2 दिन पहले देश को ध्यान आया था कि 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। एक कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे को देखा है। लगातार अव्यवस्था पैदा करना, अराजकता पैदा करना। जब सत्ता में थे तब हिंदू समाज को और देश को तबाह करते थे, दंगों के माध्यम से, कर्फ्यू के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। और आज विपक्ष में हैं तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। उसी प्रकार की अराजकता, क्योंकि अब इन्हें मालूम है नए भारत में दंगा नहीं हो सकता, कर्फ्यू नहीं लग सकता, तो अब नेगेटिव नैरेटिव के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। एक एक जागरूक नागरिक को, एक एक जागरूक कार्यकर्ता को इसके प्रति सतर्क बनना पड़ेगा। जो बच्चे उधार उठा उठा करके फीस भरते पेपर की,
उन्हें एक बार की फीस देना कठिन है, जिनका बाप किसानी करता, खेती करता, मजदूरी करता, पर वो अपने बच्चों में भविष्य का सपना देखता कि हमारी बेटी, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। वो अपना पेट काट करके फीस भरते हैं, और फिर पेपर जब लीक हो जाता तो उनके जो दिल पर चुभती ना, केवल एक बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता, पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है, मां बाप पर प्रभाव पड़ता, उनकी इनकम पर प्रभाव पड़ता है। पेपर लीक हो गया तो नियम यह होना चाहिए, गलती विद्यार्थियों की नहीं, गलती सिस्टम की है, तो सिस्टम को यह दंड होना चाहिए कि अगली बार की फीस माफ होनी चाहिए। हाँ, गलती विद्यार्थी की नहीं है, सिस्टम की है, तो भुगते क्यों विद्यार्थी? सिस्टम भुगते, और जब सिस्टम भुगतेगा तो उन्हें पता भी तो लगेगा कि गलती हुई। यदि ये हो तो हमें लगता भारत बदलते देर ना लगेगी। और बद्रीनाथ की साधना के बाद हम भारत को एक मंत्र और देना चाहते हैं। भारत का व्यर्थ का खर्च बचाना है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। एक देश एक चुनाव, उसमें ही सब निपटाओ। एक देश एक चुनाव, उसमें ही सब निपटाओ। एमएलए भी, एमपी भी, पार्षद भी, मेयर भी, और पंच भी, और सरपंच भी। झंझट खत्म। तो जो हजारों करोड़ व्यर्थ का खर्चा, पुलिस फोर्स, ये वो दुनियादारी, हर बार झंझट, हमारी यदि भारत बात माने तो इस पर जरूर सपोर्ट करे। 1 नेशन 1 इलेक्शन। और नेताओं को भी इसमें फायदा है, बल्कि हम ये फायदा नेताओं को दे रहे हैं। एक ही बार प्रचार करने जाना पड़ेगा, तो एक सभा में सबका प्रचार ठोको। ये एमएलए पे खड़े हैं, ये एमपी पे खड़े हैं, ये मेयर पे खड़े हैं, ये सरपंच पे खड़े हैं, ये पंच पे खड़े हैं, वोट ठोको, सब फ्री हो जाएंगे। तो हमें लगता है इस पर देश में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सुना है डॉलर मजबूत हो रहा है। अब डॉलर मजबूत हो रहा है, ठीक है, विषय अलग है, लेकिन ये यदि 2 बातें हमारी माने तो हम विद्यार्थियों को कहेंगे हुआ तो तुम्हारे साथ बुरा है, पर अलग है, लेकिन ये यदि 2 बातें हमारी माने तो हम विद्यार्थियों को कहेंगे हुआ तो तुम्हारे साथ बुरा है, पर तुम घबराना नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। फिर से पेपर देना, पास हो गए। और अब की बार हमें भरोसा है, हमने सुना है कि रक्षा मंत्री जी ने मीटिंग ली है कि वो सिस्टम ठीक कर रहे हैं। राजनाथ जी, श्री राजनाथ जी, अच्छा है, तो चिंता मत करो। विद्यार्थियों, तुम्हारे घर में किचन सेट है, टी सेट है, सोफा सेट है?